अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज आपको पता है मंडे, सैटरडे संडे तकरीबन सबका ही ज़्यादातर ऑफ होता है और सैटरडे संडे ही होता है कि सबके घरों में बहुत अच्छे खाने पकाए जाते हैं। बहुत सारे मतलब सारे फैमिली के सारे लोग ही होते हैं। वैसे जो होता है चाहे वो जॉब कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन ये होता है कि रोज़ रूटीन का ही होता है, हबड़ दबड़ मची होती है। लेकिन छुट्टी का दिन एक ऐसा होता है जिसमें सब लोगों के दस्तरखान सजते हैं, डाइनिंग टेबल सजते हैं और अपनी फैमिली के साथ बड़े अच्छे तरीके से बैठ के, और इस चीज़ को मैं हमेशा पसंद करती हूँ, बल्कि मैं ख़ुद सबको ये एडवाइस देती हूँ कि जो छुट्टी का दिन हो वो कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ गुजारें। ख़ास तौर पे वो लेडीज़ जो लोग जॉब कर रही होती हैं, इसलिए कि हम जब जॉब कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादातर टाइम हमारा घर से बाहर गुजर जाता है। फिर शाम को आते हैं, ज़ाहिर है शाम को फिर खाने के बाद रेस्ट किया, नमाज़ पढ़ी, तो उसमें इतना ज़्यादा हम अपने बच्चों पे फोकस नहीं कर सकते जो एक रोज़ रूटीन के हिसाब से जो माएँ जो घर में बैठी होती हैं वो कर रही होती हैं। उनको पता होता है बच्चा किस टाइम पे उठ रहा है, किस टाइम पे जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो जॉब करने वाली थी उनके लिए थोड़ा सा इस चीज़ का होता है, और इस चीज़ को मैं हमेशा सबको कहती हूँ और ख़ुद ये काम मैं ख़ुद भी करती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि छुट्टी का दिन हो, अगर कोई मुझे बुला भी रहा था तो मैं कहती हूँ प्लीज़ वैसे दिनों में मुझे आप बुला लिया करें, लेकिन छुट्टी के दिन में मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी, छुट्टी का दिन मैं अपने बच्चों के साथ ही गुजारूँगी। तो ज़ाहिर है आजकल देखिए इतनी तेज़ से चल रहा है, मीडिया का दौर है और हर चीज़ सोशल मीडिया पर आ रही होती है, बच्चों के पास मोबाइल भी है, सारी चीज़ें, फिर उनके फ्रेंड्स हैं, फिर बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ है क्या नहीं है। लेकिन जब छुट्टी का दिन होता है, आपको जब अपने बच्चों के पास बैठते हैं उनकी, और बाज़ जगहों पे ये भी होता है जिन बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता तो वो बच्चे थोड़े से ज़हनी तौर पे नफसियाती भी हो जाते हैं। ज़ाहिर है वो अपने आप में रहते हैं, अकेले रूम में पड़े रहते हैं, या फिर उनकी गैदरिंग ऐसी होती है। तो ये मैं इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर आपके पास जितना भी टाइम होता है, बच्चे जो है हमारा वो जिनके लिए हम सारी मेहनत कर रहे होते हैं, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उन पर ही तवज्जो नहीं देंगे तो हमारी इतनी मेहनत या पैसा कमाना हमारे लिए किस काम है। ये कहने का मकसद ये है कि मेरे ही सर्कल में कुछ इस तरह की भी थी जिनके बच्चों उन्होंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, और बल्कि मेरे बेटे के स्कूल फ्रेंडों में ही तो बच्चे गलत सोबत में चले जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आज क्या है, आज मेरी दो रेसिपीज़ हैं, ठीक है। आज हम बना रहे दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक हम बना रहे चना और अंडे की बिरयानी, इसलिए कि चना और अंडे की बिरयानी इसलिए बना रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं मुझे देखने वाले पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से बाहर के भी लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम मीट और ये चीज़ें बीफ मीट वगैरह चिकन हम नहीं खाते, हम टोटल वेजिटेरियन हैं। तो उन लोगों की बहुत सारी फरमाइश पर आज ये बन रही है, मैं नाम भी उनके ले लूँगी, उनकी फरमाइश पे हम ये बना रहे हैं बिरयानी। और इसके साथ एक बड़ी मज़ेदार सी जो पंजाब की ख़ास होती है ना खीर, वो खीर बना रहे हैं गुड़ वाली खीर। गुड़ वाली खीर इस तरह से कि आपको पता है सर्दी है, ठंड भी है, और ख़ास तौर पे पंजाब में तो अभी तक ठंड है ही है, तो वहाँ पर क्या होता है कि गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, खीर खाई जाती है, गुड़ के चावल बन जाते हैं, गुड़ की चाय बनती है। तो आज मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन ये होती बड़ी मज़ेदार है। आज हम खीर बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम राइस भी बना रहे हैं, यहाँ पर हम मसालों का भी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर है हमारे पास वाइटल, ठीक है। वाइटल चाय का आपको पता है कि एक ऐसा नाम है, एक ऐसा ब्रांड है जो किसी तारीफ़ का मुताबिक नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह इस चाय को पिया जाता है। ज़ाहिर है इसकी तेज़ी की वजह से, इसकी रंगत की वजह से, इसकी खुशबू की वजह से पूरी दुनिया में इसको पिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और 5 करोड़ से ज़्यादा कप्स बनते हैं जो लोग पी रहे होते हैं, ठीक है। और चाय एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मशरूबात है जिसका आपको पता है कि हर कोई पता है, ठीक है, हर कोई बड़ा पसंद करता है। और उसके साथ पिंक सॉल्ट आपको पता है कि रॉक सॉल्ट होता है, पहाड़ों पे जो होता है, जो नेचुरल जो सॉल्ट होता है, इसमें कोई रिफाइंड नहीं किया जाता। ये वाइटल साइज ने इन्होंने ये पिंक सॉल्ट भी निकाला है जो हिमालय सॉल्ट जिसको कहा जाता है। ये बेहतरीन किस्म का सॉल्ट है, इसलिए कि आपको पता है कि हर बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, टेंशनें ली हुई हैं, लेकिन डॉक्टर भी यही एडवाइस देते हैं कि आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। बेहतरीन किस्म का पिंक सॉल्ट है जो आप अपने खानों में इस्तेमाल करें। और ये कहते हैं ना कि जो अक्सर ये होता है कि बहुत सारी बीमारियाँ जो होती हैं ये नमक की वजह से होती हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं राइस भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। वाइटल के राइस जो देख लीजिएगा, बासमती राइस है, स्टीम राइस है, जो आला क्वालिटी की, जिस तरह से आपको यहाँ बैग पे नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े लॉन्ग राइस है, जो मतलब सेला आपको पता है ज़्यादातर ये होता है कि हम बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जर्दे में इस्तेमाल करते हैं, और उसका एक एक दाना जो है ना नज़र आ रहा होता है, ख़ुद अपने मुँह से बोल रहा होता है। इसी तरह से बासमती राइस भी है, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस है जो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू वाले राइस, जब आप पकाएंगे तो आपके पड़ोसियों तक खुशबू आएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये मैंने पानी रख दिया यहाँ पे बॉईल करने के लिए, ठीक है।
पानी बॉयल हो रहा है तो इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास पिंक सॉल्ट, हिमालय पिंक सॉल्ट वाइटल, ठीक है जी। इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें डालते हैं पानी के अंदर हम नमक डाल देंगे, देख लीजिएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के साथ। इस तरह से मेरे बर्तन है, इसी तरह से मेरे ये पिंक सॉल्ट है। अच्छा जी, इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको राइस निकाल के बता देती हूँ। वैसे तो मैंने पहले से उसको सोक करके रख दिए, जो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर है ना। आपको इसको मैं लूँगी यहाँ पर ये सेला, ठीक है, वाइटल बासमती सेला चावल, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म के। अच्छा, इसका जिस तरह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बैग आप आराम से इसको खोल सकते हैं। और जिस तरह से इनके आपने देखा कि मशहूर है इनके चाय, इसी तरह से राइस भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको अंदर से हम खोल लेंगे उसके साथ सीजर के साथ, और इसको मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी के राइस है। और इसका ये है कि आप 2-3 घंटा पहले आप इसको रख दीजिएगा भिगो के, और उससे ये होगा कि आपके जो सेला चावल आपको पता है हमेशा ज़्यादा टाइम लेते हैं भिगोने में, लेकिन ये बनते बहुत अच्छे हैं। इसकी ये क्वालिटी होती है कि टूटते नहीं है। मैं इसमें निकाल लेती हूँ तकरीबन ½ kg के जितने राइस। बस 2 घंटा इसको सोक करके रख दीजिएगा, तो उससे ये होगा कि ये राइस जो है आपके बहुत ही अच्छे और आला क्वालिटी के बनेंगे। और ये ज़िप बैग है, आराम से आप इसको बंद करें, आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, जहाँ दिल चाहे रख लें आप इसको। तो मैं वापस यहीं पर रख देती हूँ। अच्छा जी, अब इसको क्या किया जाएगा, पानी में सोक कर देते हैं, ठीक है। पानी में इसको भिगो के रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने पहले से पानी में इसको भिगो के रखा हुआ है। ये पानी मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। सेला चावल है, आप 2-3 घंटा पहले भिगो दीजिएगा। बासमती राइस होंगे, और बासमती राइस अगर आप कर रहे हैं तो बासमती राइस का ये होता है कि आपको पता है कि वो तो आधे घंटे में हो जाते हैं। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ पानी, जब तक ये सोक हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे इसको बॉईल करने के लिए। इसको बॉईल करते हैं, वापस आएंगे तो फिर हम जो हमारी रेसिपी है अंडा चना बिरयानी, इसको स्टार्ट करेंगे। और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया है, ये प्याज को रख दिया ब्राउन करने के लिए, ठीक है। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, जो अंडा चना बिरयानी बना रहे हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं वाइटल राइस, जो मैंने लिए हैं सेला राइस, ठीक है जी। सेला राइस लिए हैं, जो पानी के अंदर थोड़ा सा हमने यहाँ पर हिमालय का जो पिंक सॉल्ट था, जो वाइटल सॉल्ट का सॉल्ट था, जिस तरह से वाइटल चाय है इसी तरह से इनका सॉल्ट, इनके राइस भी अब आगे हैं मार्केट में, आपको आसानी से मिल जाएंगे। और बड़ी अच्छी क्वालिटी के और बड़े मुनासिब कीमत में, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने राइस को रख दिया, ये सेला चावल है, इसको यहाँ पर बॉईल करने रख दिया है। ये अभी उबल रहे हैं, थोड़ा सा ये मज़ीद उबलेंगे, फिर हम इसका पानी फेंक देंगे। फिर हम इसको बिरयानी के अंदर जो तह देनी है वो तह देंगे। और ये देखिए अभी सही तरह से बॉयल भी नहीं हो, तो कितना बड़ा बड़ा इसका दाना है चावल का। तो बड़े अच्छे एक दाना खिला और खुशबू जो इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस आप भी लेकर आएँ और घर में इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें बिरयानी, ज़र्दा और इसका स्टीम राइस वगैरह को, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं प्याज को करती हूँ ब्राउन। अच्छी तरह से हमने इसको कलर देना है, ब्राउन कलर देना है। कलर जब हमारा ब्राउन आ जाएगा तो इसके अंदर हमने डालने हैं मसाले और टमाटर। यहाँ पर मैं रख देती हूँ, ठीक है। ये अभी हमारे राइस भी हो रहे हैं। ये बीच वाला चूल्हा ज़रा मुझे कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैं इसी में इस्तेमाल करती हूँ। ये देख लीजिएगा। और दूसरा ये कि आपको कैमरे में नज़र भी आएगा कि हमारा प्याज कितना हमने ब्राउन किया और कितना ब्राउन नहीं किया, ठीक है। इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हम इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। और इसके अंदर हम डालेंगे सारे मसाला जात, और इसके साथ दही डलेगा, अंडे डलेंगे, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको, जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, कलर अच्छी तरह से इसको आना है, ब्राउन कलर में, ठीक है। तकरीबन आपने इसमें टमाटर लेने हैं 250 ग्राम, कितने, 1 पाव टमाटर 1 पाव प्याज ही आप लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये ब्राउन होना शुरू हो गया है, ये देखिए। अच्छा, अब हम इसमें जो डालेंगे, हमारे पास है यहाँ पर ये आलू बुखारे हैं। तकरीबन आपने 100 ग्राम आलू बुखारे ले लें।
इसके साथ आपने 4 अदद बादियान के फूल लेने हैं। मैं इसी में डाल देती हूँ ताकि नज़र आए। 1 चाय का चम्मच हम साबुत काली मिर्च ले लेंगे, जो गरम मसाले के अंदर होता है। 1 चाय का चम्मच हमने ले लेना है इसमें ज़ीरे का, सही है। और तकरीबन आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है 1 खाने का चम्मच। ये कलर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ और साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। प्याज ब्राउन हुआ, इसके अंदर हमने ये डाल लेना है गरम मसाला, आलू बुखारे। इसके साथ इसमें मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन। और ये मेरे पास है टमाटर, तकरीबन 250 ग्राम के जितने टमाटर स्लाइस में कटिंग किए हुए टमाटर डाल देंगे। सही है। टमाटर के साथ अब हमने इसमें बाकी के मसाला जात डालने हैं। यहाँ पर मेरे पास है, आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो इस्तेमाल करूँगी मैं मसाले, ये मेरे पास है मलका फूड के, ठीक है जी। मलका फूड का धनिया पाउडर है, इसके साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है। ये चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे इसमें मलका फूड के। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी, ये मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, ठीक है, इसका इस्तेमाल करूँगी। आप 1 चाय का चम्मच ये ले लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी, ये मेरे पास है रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर के साथ 1 चाय का चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे हल्दी पाउडर। बहुत ही आला किस्म के इनके मसाला जात है, साफ़ सुथरे और इसके साथ खुशबूदार। और इसके अलावा यहाँ पर मैं धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। चलेंगे। अच्छा, अब बारी आती है यहाँ पर हिमालय सॉल्ट की, जो वाइटल सॉल्ट है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस चाय के साथ वाइटल सॉल्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाया, जो ज़बरदस्त किस्म का है, आला क्वालिटी का। पिंक सॉल्ट है जो हिमालय सॉल्ट है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन हम इसमें इस्तेमाल करें 2 चाय के चम्मच तकरीबन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे ये चने, जिसको मैंने यहाँ पर उबाल के रखा है, ठीक है। चने हमने डाल दिए। यहाँ पर राइस हमारे बॉईल हो चुके हैं, इसको हम यहाँ पर ड्रेन आउट कर देते हैं। और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे ये राइस हैं। ये देखिए राइस का एक एक दाना इसका ज़बरदस्त किस्म का, ये देख लीजिएगा, खुला खुला। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपके सामने टमाटर, उसके साथ मैंने यहाँ पर चने, ये सारी चीज़ें डाल के इसकी थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है कि ताकि ये जो मसाला और टमाटर, आपको पता है हमेशा बिरयानी के अंदर हम क्या करते हैं, पेस्ट बना कर नहीं डालते, हमेशा हम बिरयानी के अंदर थोड़ा सा साबुत साबुत रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा पक रहा है, इसको मैं थोड़ा ढक देती हूँ ताकि ये मसाले के साथ पके। इसलिए कि जो हमने चने बॉयल किए हुए थे वो थोड़े से, आपको पता है कि कच्चे थे। कच्चे मीन्स क्या, बॉयल हुए हैं, उसमें कोई मिर्च मसाले नहीं है, थोड़ा ये मसाले के साथ पक रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे का हमारा क्या काम है, हमने ये अंडे हैं, ये भी मैं इसमें साबुत ही डाल दूँगी, थोड़ा दम में डालूँगी। मेरे पास है यहाँ पर बिरयानी एसेंस, ठीक है, और साथ में जर्दे का रंग, ये दोनों चीज़ें इसका भी मैं इस्तेमाल करूँगी। हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इनको कटिंग कर लेती हूँ, ये चीज़ें जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। हरी मिर्चें ले लीजिएगा, 6 से 8 ले लीजिएगा हरी मिर्चें, साबुत ही हम डाल देंगे, इसको दम पे रखेंगे। फिर हम आ जाएंगे खीर की तरफ। बड़ी मज़ेदार सी जो खीर बन रही है, थोड़ा सा वो टाइम लेगी पकने में, ज़्यादा, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब जब तक इसको मैंने रखा है, थोड़ा सा ये मसाले के साथ पके, इसके टमाटर भी गले, मसाला भुने, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया था, राइस को पहले से सोक किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसको हमने ड्रेन आउट करके वहाँ रख दिया, ठीक है। राइस हमारे बॉईल हो चुके हैं और हमने जो लिए थे सब राइस, मैंने आपको पहले भी कहा है, अब भी कहती हूँ, सबसे अच्छे आला क्वालिटी के राइस है जो हमने यहाँ पर लिए हैं। वाइटल राइस है, जो स्टीम राइस भी हैं, बासमती राइस भी हैं, और सॉरी साथ में सेला चावल भी हैं। और मैंने सेला का इस्तेमाल किया, और सेला हमेशा आपको पता है बिरयानी के लिए वो इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने इसके अंदर चने डाले थे, सारे मसाले डाले थे, और उसके बाद सॉल्ट डाला था, वो भी हमने लिया था। यहाँ पर आपने देखा था हिमालय सॉल्ट किया था। अब ये मसाला प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा, टमाटर और ये सारे चीज़, ठीक है। बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बड़ा अच्छा इसका मतलब
अरोमा जो है हमारे पूरे किचन में आ रहा है बिरयानी जब बन रही होती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैंने अदरक भी काट दी और लीमू भी स्लाइस में कटिंग कर लिए, और ये मेरे पास दही है। अब मैं क्या करूँगी, इसको एक बॉल के अंदर आप ले लीजिएगा सारी चीज़ें, थोड़ा सा इसमें जर्दे का रंग डालिएगा और उसके बाद आपने इसको मिक्स करके दम में डाल दीजिएगा। ठीक है, ये मेरे पास है धनिया, पुदीना और ये दही डाल दिया हमने। दही के अंदर आपने थोड़ा सा जर्दे का रंग, इसके बाद ये धनिया, पुदीना, आप चाहे तो वैसे भी ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा अच्छा, जैसे देग वगैरह की जो बिरयानी बनती है तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, दही के अंदर ही मिक्स करके डाल देते हैं। चलें जी, अब इसको हम इस तरह से मिक्स करते हैं। हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें, और ये जो कलर जो है ये ज़ाफ़रानी कलर है, लाइट वाला जो होता है येलो, ये ज़ाफ़रानी कलर है। एक वो ऑरेंज वाला होता है, ये लाइट वाला है, इसका भी बड़ा अच्छा सा इसका आ जाता है ऊपर से लुक। इसको यहाँ पर फैला देते हैं। फिर बनाएंगे मज़ेदार सी खीर, जो गुड़ की खीर। ठंड तो अभी भी है, ये आपको पता है थोड़ी सी। अच्छा जी, ये अंडे जाएंगे, इसको अभी मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि जब मैं इसको डिश में निकालूंगी तो फिर मैं कटिंग करूँगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं राइस, जिसको मैंने बॉईल करके रखा है। राइस ले आती हूँ, ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त राइस है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहे होंगे एक एक दाना इसका अलग अलग। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। जो जर्दे का एक तो रंग भी है, दूसरा ये होता है कि इसके अंदर थोड़ा सा दही भी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी, ये ऊपर से आपने इसके ऊपर डालना है। वैसे भी जब राइस दम पे देते हैं तो थोड़ा सा पानी ऊपर से डालना पड़ता है, ताकि वो जो राइस जो है वो नीचे लगे ना। चलें जी, ये हमने किया। चंद कतरे इसमें जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास है बिरयानी एसेंस के, केवड़ा एसेंस, बिरयानी दोनों आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सही है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, 2 से 3 खाने के चम्मच इस पे जाएगा ऑयल। ठीक है, बस अब आपने इसको आधा घंटा दम पे दे देना है। आधा घंटा ये दम पे रहेंगे और मज़ेदार किस्म की हमारी चना अंडे की बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें हटा देती हूँ, इसलिए कि हमारे प्रॉपर तरीके से हो चुका है। एक काम, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। मज़ेदार किस्म की खीर बनाएंगे जो बहुत ही मज़े की होती है और इसके साथ बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। जिस तरह से मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि गुड़ का इस्तेमाल करें। अगर आप चाय पी रहे हैं, चाय की शौकीन है, फीकी चाय आप नहीं पी रहे, तो कोशिश करें कि उसमें गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ के साथ आप चाय पिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। और दूसरा ये होगा कि जो आपको मीठे की होती है ज़रूरत, कि मीठा होना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा और इसको बनाइएगा और मज़े लेकर खाइएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ जब तक ये हमारी बिरयानी जो है दम पे आ रही है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ज़रा सा तेज़ करती हूँ ताकि अच्छी तरह से स्टीम बन जाए। अच्छा जी, इसके लिए मैंने क्या किया, 1 लीटर के जितना दूध लिया, दूध को हमने चूल्हे पे रख दिया। ये तकरीबन वो टेट्रा पैक वाला था, पैकेट वाला दूध था, वो है। ठीक है, इसके अंदर 300 ग्राम के जितना आपने गुड़ ले लेना है, 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम गुड़ ले लेना। और ड्राई फ्रूट आपके हिसाब से ही है, मैंने ये नारियल लिए स्लाइस में कटिंग की, और कुछ बादाम पिस्ते वो जो चॉप हो रहे हैं। साथ में आपने आधा कप के जितना ले लीजिएगा यहाँ पर खोया ले लीजिएगा, और तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच या फिर आधा कप के जितने आपने ले लेने हैं इसमें चावल भीगे हुए। ठीक है, आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर। ठीक है, चलें जी, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सानिया आप? जी मैं ठीक ठाक। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आपसे बात हो रही है। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की और मिल गई। अच्छा, चले ज़बरदस्त। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी सानिया? मैं तो फिलहाल आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कॉल मिल जाएगी। जी जी, बोलें। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ बनाऊँ जैसे ना बनाऊँ, लेकिन मैं डेली देखती हूँ। इस टाइम पे बच्चे
ट्यूशन भेज देती हूँ कि मैं ना प्रोग्राम देखना तो चलें, बहुत शुक्रिया आपका कि आप पसंद करती हैं शो को, और रेसिपीज़ आप कह रही मैं ना बनाऊँ फिर भी मैं शो देखती हूँ, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश तो आप सब पूरी कर देती हैं, लेकिन अब जो भी मैंने काफ़ी रेसिपी आपकी ट्राई की, बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, खुश रहें, कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। चलें जी, जो लोग अभी मतलब शो हमारा देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा है, अगर आप कॉल्स करना चाहें आप कॉल्स कर सकते हैं, बात करना चाहें, फरमाइश करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसलिए स्क्रीन पे नंबर हमारा आ रहा है तो आप कॉल्स कर सकते हैं। अच्छा जी, राइस तो हमने रख दी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, चावल को भिगोने के बाद उसको पीस लिया था, वो चावल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। ठीक है, चावल अभी पक रहे हैं, तो ये जो मेरे पास गुड़ है, गुड़ को हम क्या करेंगे, थोड़े से पानी के अंदर शीरा टाइप इसका बना लेंगे। ये मेरे पास गुड़ है, इसको हम यहाँ पर पानी में पका लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रखती हूँ साइड पर ताकि इसका शीरा सा बन जाए। ये रखती हूँ साइड पर, हल्की आग पे रख दीजिएगा, इसका शीरा तैयार हो रहा है। और यहाँ पर ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है चावल पिसे हुए, इसके अंदर डालेंगे आधी चाय का चम्मच हम इलायची पाउडर। ठीक है, आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। थोड़ी देर इसको पकना है, जब तक कि आप देखें कि इसके अंदर राइस जो है वो गल ना जाए, तब तक आपने इसके अंदर गुड़ नहीं शामिल करना। अच्छी तरह से आपने पहले इसको पकाना है, फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसलिए कि चावल फिर गलेंगे नहीं। चाहे वो आप चीनी वाली भी खीर बना रहे हो तो उसमें भी यही होता है कि जब तक चावल अच्छी तरह से गलेंगे नहीं तो आप उसके अंदर चीनी या मीठा ना डालें, वरना वो गलते नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं इंतज़ार करूँगी जब तक ये कि अच्छी तरह से ये पक रहा है और इसके चावल जो गल जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पर शीरा तैयार करेंगे, शीरे को इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये ख्याल करना पड़ता है कि अक्सर ये होता है कि गुड़ वाला जो होता है ये ज़ाहिर है गन्ने का बनता है और थोड़ी सी इसमें खटास भी होती है, तो अक्सर ये होता है कि वो दूध जो होता है फट जाता है। रीज़न क्या होता है, फ्रेश मिल्क हम ले रहे होते हैं तो उसको बॉईल करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर गुड़ शामिल करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फट जाता है। तो आप ऐसा कीजिएगा, इस तरह से शीरा बनाकर, और दूध जो आप लीजिएगा कोशिश करें कि टेट्रा पैक दूध लें, ताकि उसके अंदर ये होगा कि आपको ये दूध जो है फटेगा नहीं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि बाज़ दफ़ा ऐसा हो भी जाता है तो फिर वो कहते हैं अब इसका क्या हाल है, अब इसका क्या करें। तो यहाँ पर चावलों को मैंने रख दिया है पकने के लिए। ठीक है, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको पकाना है, बस चम्मच चलाते रहेगा और ये खड़े रह के आपने करना है, इसलिए कि वरना ये बॉयल आके गिर जाए। चलें जी, अस्मा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम सलाम। देखिए मैं 16 साल से मिला रही हूँ और आज मिला है मुझे। 16 साल से? ओ माय गॉड, आपको तो सलूट है। मुझे इतना अच्छा आपका प्रोग्राम लगता है, मैं बता नहीं सकती। मैं सुल्ताना सिद्दीकी का सबसे बड़ा शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने इतना अच्छा चैनल बनाया। चले, और आप इतना अच्छा खाना पकाती। मैंने सारे सब कबाब बनाए थे ना, चिकन के कबाब अपने खड़े मसाले मैंने दावत में वो रखे, सीरीन अनवर के रखे, इरफान वास्ती का रखा, सबकी मैंने मिक्स करके दावत की थी। आपने सबके कबाब बना के रख लिए? सीरीन अनवर के कबाब कितने उम्दा बने थे। सबने मुझसे पूछा किसने सिखाया, किसने। मैं कहा रिदा ने बताया। मैं तो आपकी तारीफ बहुत करती हूँ। अभी भी बिरयानी देख रही थी, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। मैं समझती थी सोर्स वालों का मिलाता है फोन। हाँ, देखिए आपने इतने अरसे आपने इंतजार किया और फिर भी आप मुसलसल, आपका ये था कि आपकी जस्तजू थी, आपका स्ट्रगल था कि आप कॉल मिलाती रही और अल्लाह ने कि आपकी कॉल आप इरफान वास्ती का भी कल मिला रही थी मगर उनका भी नहीं मिला। चले, उनकी भी बहुत अच्छा बनाते हैं वो भी, मैं इसीलिए सबकी तारीफ कर देती हूँ। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अल्लाह आपको बहुत बरकतें नेमतें नाज़िल फरमाए और मसाला चैनल को अल्लाह पाक बहुत रखे। बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं के लिए और कॉल्स करने के लिए। मेरी बहन है रेहाना, उनकी तरफ से भी। बस फिर मैं पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं, आप अच्छे की उम्मीद रखें, क्यों नहीं मिलेगी कॉल्स? आपने नहीं, पर यकीन करें मैं हर जगह मिलाती थी मगर मिलते ही नहीं था। चलिए, आज कॉल मिल गई है। और आपकी कोई फरमाइश है? तरक्की दे, सेहत दे, खुशियाँ दे परवरदिगार। थैंक यू जी, थैंक यू जी। कोई फरमाइश है आपकी? हाँ, फरमाइश कोई है आपकी? नहीं, फरमाइश क्या, आपसे सब कुछ सीखा है, अल्लाह पाक ने सब सिखा दिया। सब खाने पकाते कहाँ से सीखा? मैंने कहा सब इन लोग ने सिखाया। हाँ, सबके एक से एक मेरे भांजे वगैरह अमेरिका से आते, मैं उनसे सबको पका पका के खिलाती हूँ। अच्छा, खुश होते होंगे ना, कितने मजे के खाने? बहुत खुश होते हैं। अभी भांजे का बेटा है, वो छोटा। मैं तो पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा, इतना अच्छा है पाकिस्तान। अच्छा, सही कह रहे हैं, वाकई पाकिस्तान है ही इतना अच्छा। कितना अच्छा है पाकिस्तान में, इतने खाने को मिलती, इतनी चीजें मिलनी, पैसे भी मिल रहे थे उसको। अच्छा, अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे, पैसे भी मिल रहे थे, खाना भी मिल रहा था। चले, वेरी गुड। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्यारी आपने बातें की।
अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ इसलिए कि राइस थोड़े से अभी पकेंगे, गलेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर शीरा तैयार कर लिया, गुड़ का ये इसमें शामिल करेंगे और इलायची पाउडर मैंने डाल दी है, खोया ड्राई फ्रूट्स बाद में डालेंगे। ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर दूध और चावल जो है ये देखिए गाढ़े हो गए हैं, गल भी चुके हैं। और ये देख लीजिए, अच्छा ये देखिए चावल आपको नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा दानेदार है, इसलिए कि खीर में हमेशा दानेदार होता है। अब ये जो गुड़ को मैंने 300 ग्राम गुड़ को 1 कप पानी के साथ पका कर शीरा बनाया, ये अब हम आहिस्ते आहिस्ते इसमें शामिल करेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये चम्मच चला दीजिएगा आपने, ठीक है। अब इसको इस तरह से मैं ज़रा मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से। फिर इसके अंदर हम चूल्हे को जलाएंगे ताकि ये जो है फट ना जाए, ख़राब ना हो जाए दूध। ये बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। ये देखिए, ये कलर आपको नज़र आ रहा है, इसका बड़ा प्यारा सा कलर है, लाइट गोल्डन कैरेमल का जो कलर होता है ना वो आ रहा है। अब दोबारा चूल्हा जला देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको पकाना है, ऐसे ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि वो थिक है तो सही है, अगर नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चूल्हा जला दीजिएगा। और ये थोड़ी देर के बाद आपको पता है वैसे खीर जो है वो हो जाती है, ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। चलें जी, ये देखिए हो गया, रेडी हो गया बस। अब इसके अंदर थोड़े से हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, जिसमें नारियल है, साथ में मेरे पास है बादाम पिस्ता, इसको थोड़ा सा चॉप करके डाल देते हैं। सारे नहीं डालेंगे, ऊपर हमने डेकोरेशन के लिए भी डालने हैं, लेकिन थोड़े से हम इसके अंदर भी डालेंगे, ज़रा सा एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर भी पके हुए हैं। आपने इसको इस तरह से चलाते जाना है और ये कोशिश कर रहे हैं इसके किनारे जो है ये आपने हटाने हैं। ये एक्चुअली जो होता है ये जो बलाई से होती है ना साइडों पे जम जाती है, तो ये आपने साइडों से इस तरह से हटाते जाना है ताकि ये जले भी ना। और दूसरा ये होगा कि वो जो बलाई होती है इसके अंदर वो पकने के बाद इसके अंदर ही शामिल जाती है, तो आपको इस तरह से वो जो कहते हैं ना खोए वाली खीर जो होती है वो उसका आपको फ्लेवर इसका आता है। ये साइडों में चपकता जाता है वो खोया एक तरह से, नहीं बलाई रबड़ी खीर। अब ये देखें चम्मच चलाएं, अब ये इतना गाढ़ापन इसमें हो गया। अब इसको हम 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे, फिर उसके बाद इसका चूल्हा बंद कर देंगे, इसलिए कि ये फिर ज़्यादा हमने गाढ़ी नहीं करनी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी बिरयानी जो है वो भी तकरीबन रेडी हो चुकी है। उसको मिक्स करती हूँ, उसको भी चेक कर लेती हूँ, काफ़ी देर से उसको रखा हुआ था मैंने। बस ये थोड़ा सा मैंने इसको चम्मच चलाना है कि ताकि ये थोड़ी सी और गाढ़ा हो जाए, इसलिए कि वो शीरा जो हमने डाला था वो थोड़ा पतला था, लिक्विड में था, तो इसकी वजह से। चले जी, अब हम चलते हैं बिरयानी की तरफ। इसको थोड़ा स्लो कर देती हूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुँची बिरयानी हमारी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है, ये देखें। चलें जी, ये रेडी हो गई। और अब आप राइस को देखें, क्या ज़बरदस्त एक एक दाना आपको नज़र आ रहा है राइस का, खड़ा खड़ा एक एक दाना। बस अब इसको हम मिक्स करते, पूरी फुल मिक्स नहीं करेंगे, इसलिए नहीं मिक्स करेंगे कि हमने इसको थोड़ी सी वाइट भी रहने देने हैं। होता है ये ना कि कोई ज़्यादातर बिरयानी का ये होता है कि वाइट राइस ज़्यादा शौक से खाते हैं, किसी को मसाला ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए अब ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई, ये देख लीजिएगा। और इसमें जब हमने इस्तेमाल किए थे राइस किए थे वो हमारे पास वाइटल राइस थे, जो हमने सेला राइस इस्तेमाल किए थे। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, ये देख लीजिएगा एक एक दाना आपको अलग अलग नज़र आ रहा है, खड़ा खड़ा दाना है। तो आप भी अपने घर में ला के रखें वाइटल राइस। और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास जिस तरह से इनकी चाय नंबर 1 क्वालिटी की चाय है, अपनी रंगत, अपनी खुशबू, जायके की वजह से आला क्वालिटी के, इसी तरह से इनके राइस भी बहुत ही आला क्वालिटी के। आप भी अपने घर में लाकर जब बिरयानी बनाएंगे, ज़रदा बनाएंगे, या फिर आपने चाइनीज़ राइस बनाने, चाइनीज़ राइस के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप बासमती राइस इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग जो बासमती राइस है, स्टीम राइस है, उसका इस्तेमाल करें। वो चाइनीज़ राइस तो बहुत मज़े के बनेंगे। अगर बिरयानी बनानी है, ज़रदा बनाना है, तो आप कोशिश करें कि आप इसका सेला चावल लें, लेकिन सबकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गए।
अच्छा चले जी। अच्छा सॉल्ट का मैं आपको दोबारा से बता दूं कि यहाँ पर जो हमने वाइटल का जो हमारे यहाँ सॉल्ट लिया है, पिंक सॉल्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा है। देखिए इसमें इसको कोई रिफाइंड नहीं किया हुआ, कुछ भी केमिकल इसमें डाले, नेचुरल है। वो पूरे जो पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, नमक के जो पहाड़ में से निकलता है, उसको खाली पीसा गया है, पीसने के बाद इसको इसके अंदर पैक किया गया, वॉश करने के बाद पैक किया गया। और मैं आप लोगों को सबको यही मशवरा दूंगी कि आप लोग इसी नमक का इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक है जी। अच्छा जी, दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई है, बस अब हम इसको निकालते हैं और ऐसा करते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अंडा चना बिरयानी। अज्जा: उबले अंडे 4 अदद, उबले चावल आधा किलो, उबले चने आधा किलो, प्याज 250 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, बादियान के फूल 5 से 6 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, आलू बुखारे 100 ग्राम, जर्दे का रंग 1 चुटकी, बिरयानी एसेंस चंद कतरे, तेल आधा कप, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, लीमू स्लाइस 2 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, पिसा धनिया, ज़ीरा, बादियान के फूल, काली मिर्च, आलू बुखारे और टमाटर डालकर पकाएं। उसके बाद दही, उबले चने और उबले अंडे शामिल करके पका लें। अब उबले चावल ऊपर से डालकर बिरयानी एसेंस, हरा धनिया, पुदीना, जर्दे का रंग, हरी मिर्चें और लीमू स्लाइस शामिल करें और दम दें। आखिर में डिश में निकाल के गर्म गर्म सर्व करें। गुड़ की खीर। अज्जा: दूध 1 लीटर, गुड़ 300 ग्राम, पानी 1 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, चावल आधा कप, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, नारियल हस्बे ज़रूरत, खोया आधा कप। तरकीब: पहले दूध को चूल्हे पर पका लें, फिर गुड़ में पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद दूध में चावल शामिल करके धीमी आंच पर पका लें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो गुड़ का मिक्सचर डालकर पिसी इलायची शामिल करें और इसे इतनी देर पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। फिर बादाम, पिस्ते और नारियल डालकर मिक्स कर लें। आखिर में खोया शामिल करके सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी अंडा चना बिरयानी रेडी हो चुकी है और साथ में गुड़ वाली खीर भी तैयार है। गुड़ वाली खीर बहुत मज़े की बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त किस्म की, बहुत फ़ायदेमंद है। और वो लोग जो लोग कहते हैं मीठे के बड़े शौकीन होते हैं लेकिन शुगर को थोड़ा सा नहीं खा रहे होते, शुगर चीनी की वजह से कहते हैं नहीं हमारी शुगर बढ़ जाएगी, लेकिन गुड़ वाली जो खीर है वो थोड़ी सी खा सकते हैं। और वैसे भी गुड़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं और थोड़ी ठंड है, सर्दी के मौसम में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिरयानी बहुत मज़े की बनी है, आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हमने जो इसमें मसाले इस्तेमाल किए थे, हमारे पास जो थे मलका फूड के मसाले थे उनका इस्तेमाल किया था। बाकी ये जो सॉल्ट इस्तेमाल किया था, वाइटल वालों का जो सॉल्ट था और राइस थे उसी का इस्तेमाल किया। राइस देखिए आपको एक एक दाना अलग अलग नज़र आ रहा होगा, खड़ा दाना नज़र आ रहा होगा। खुशबू बड़ी मज़ेदार है। राइस की यही पहचान होती है कि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। अगर आपको राइस कभी लेने जाए तो आप राइस को उठाकर आप उसकी खुशबू, स्मेल को देखा करें, तो अगर उसकी खुशबू अच्छी है तो इसका मतलब है कि वो राइस भी बड़े मज़ेदार हैं। तो खैर ठीक है। अच्छा, मेरे पास जरनक आ रही है, किंडो प्रॉन बना रही हैं, एग फ्राइड राइस बन रहा है और चॉकलेट हलवा बना रहे हैं। तो तीनों बड़ी मज़ेदार जरनक रेसिपीज़ बना रही है। आज हम दोनों ने सेम ड्रेसेस भी पहने हुए हैं और ब्लैक एंड रेड, थोड़ा सा शॉकिंग पिंक है। तो ठीक है जी, बस अब शो के बाद जरनक आ रही हैं, उनकी रेसिपीज़ देखिएगा, बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और हलवा, चॉकलेट हलवा, सोचें कितने मज़े का होगा। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी।
हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।